माता लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के इस पावन प्रसंग को जो भी भक्त सच्चे मन से सुने और लाइक करे, उसकी झोली धन धान्य सुख समृद्धि और खुशियों से सदा भरी रखना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के इस अति पावन पर्व पर भूलकर भी अपने मायके से 3 ऐसी चीजें अपने साथ ससुराल लेकर मत आना। हमारे धर्म शास्त्रों में मान्यता है कि अगर कोई विवाहित बेटी अनजाने में भी मायके से ये 3 चीजें ले आती है तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं, घर की सुख शांति भंग हो जाती है, आर्थिक तंगी घेर लेती है और पति के जीवन पर भी बड़ा संकट आ सकता है। हाल ही में शास्त्रीय सिद्धांतों और ग्रंथों के माध्यम से विद्वानों ने भी इस विषय में माताओं और बहनों को सचेत किया है। इसलिए इस बार रक्षाबंधन आने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी है कि वे 3 चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम और अटूट विश्वास का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में काफ़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, कोई 27 अगस्त बता रहा है तो कोई 28 अगस्त। अब भाई बहनों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि रक्षाबंधन की सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और भद्रा काल का समय कब रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि भद्रा काल को छोड़कर ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। भद्रा काल में राखी बांधना बहुत अशुभ और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और उसका परिणाम ये हुआ कि एक ही साल के भीतर रावण के पूरे साम्राज्य का विनाश हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा को शनिदेव की बहन माना जाता है, जिसे ब्रह्मा जी का ऐसा श्राप मिला था कि उसके समय में किया गया कोई भी शुभ काम उल्टा परिणाम देता है। इसलिए भक्तों, जरा भी भ्रमित मत होइए। आज के इस पूरे प्रसंग में हम आपको रक्षाबंधन 2026 की बिल्कुल सही तारीख, भद्रा काल का समय, शुभ मुहूर्त, राखी बांधने की पूरी विधि और वे 3 अशुभ चीज़ें बताएंगे जो मायके से कभी नहीं लानी चाहिए। साथ ही जानेंगे एक ऐसा गुप्त महा उपाय जिसे अगर बहन रक्षाबंधन पर कर ले तो भाई की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होने लगती है। तो आइए भक्तों, बिना एक भी पल गंवाए आगे बढ़ते हैं रक्षाबंधन के इस पावन विधान की ओर। भक्तों, सावन पूर्णिमा की पावन तिथि और भद्रा काल की कथा को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए। रक्षाबंधन 2026 की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, राहु काल का समय और भाई के लिए वह गुप्त चीज। साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख और मुहूर्त। सावन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर होगी। सूर्योदय व्यापिनी उदया तिथि के शास्त्रीय विधान के अनुसार रक्षाबंधन का यह पावन पर्व 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। भद्रा काल और राहु काल का कड़क नियम। खुशखबरी ये है भक्तों कि इस बार 28 अगस्त को भद्रा का कोई साया नहीं रहेगा। भद्रा का समय 27 अगस्त को ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन दिन भद्रा की कोई बाधा नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, 28 अगस्त को राखी बांधने का सबसे उत्तम और सिद्ध मुहूर्त सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक रहेगा। इसके बाद शुक्रवार के दिन सुबह 10:45 से दोपहर 12:20 तक राहु काल रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट की अवधि में राहु काल का अशुभ साया रहेगा। इसलिए इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। शास्त्रों के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग और धनिष्ठा नक्षत्र के इस महासंयोग में भद्रा और राहु काल को टालकर ही रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। भाई को खिलाने वाली वह गुप्त चीज, धर्म ग्रंथों में विधान है
कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने से ठीक पहले या बाद में बहन को अपने भाई को एक गुप्त मीठी चीज जैसे गुड़, मिश्री या पंचामृत का थोड़ा सा अंश अपने हाथों से जरूर खिलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई के जीवन से राहु और केतु के अशुभ प्रभाव समाप्त होते हैं, घर परिवार में कभी दुख तकलीफ नहीं आती, महालक्ष्मी का सदा वास रहता है और भाई की उन्नति दिन दूनी रात चौगुनी होती है। लेकिन ठहरिए भक्तों, तिथि, मुहूर्त और नियम जानने के बाद अब आती है रक्षाबंधन की सबसे पवित्र पूजा विधि और वे कड़े नियम। आखिर बहन को राखी बांधते समय किस दिशा में बैठना चाहिए, पूजा की थाली में क्या क्या होना चाहिए और भाई को अपनी बहन को कौन सा महावचन देना चाहिए, आइए भक्तों अब जानते हैं रक्षाबंधन की सबसे सिद्ध पूजा विधि। भक्तों, रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और राहु काल का नियम जानने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए रक्षाबंधन की सबसे पवित्र पूजा विधि, दिशा का नियम और भाई का महावचन। रक्षाबंधन की शुरुआत और वस्त्रों का नियम। रक्षाबंधन के पावन दिन माताओं और बहनों को सुबह स्नान करके स्वच्छ और नए वस्त्र पहनने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे भक्तों, इस दिन काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि काले वस्त्रों को शुभ कामों में वर्जित माना गया है। पूजा की थाली कैसे सजाएं, फिर तैयार करें रक्षाबंधन की सुंदर पूजा थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल, राखी, मिठाई और शुद्ध घी का एक दीपक। दीपक आप चाहें तो आटे का बना लें या फिर मिट्टी या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगी। पूजा की सही विधि और दिशा का नियम। थाली तैयार होने के बाद सबसे पहले उसे घर के मंदिर में ले जाकर भगवान को समर्पित करें। सबसे पहली राखी घर के मंदिर में भगवान गणेश या अपने इष्टदेव को बांधें। इसके बाद अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाएं और बहन खुद पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके बैठे। सबसे पहले भाई के माथे पर तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। थोड़े से फूल या अक्षत उनके सिर पर छिड़कें, फिर भाव से भाई की आरती उतारें। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधें और भाई को प्यार से मिठाई खिलाएं। भाई का महावचन और उपहार के नियम। राखी बंधवाने के बाद भाई अपनी बहन को यह पवित्र वचन दे, हे बहन, मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी कोई दुख नहीं दूंगा, तेरी हर सही बात मानूंगा और हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माता पिता न हो तो पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। इसके बाद भाई अपनी बहन को उपहार जरूर दे। ध्यान रहे भक्तों, रक्षाबंधन पर भाई को कभी भी काले रंग की राखी न बांधें। लाल, पीली या रेशमी राखी ही सबसे शुभ मानी जाती है। और भाई भी बहन को उपहार में कभी छुरी, चाकू, चप्पल या काले और सफ़ेद कपड़े न दे, क्योंकि इन्हें अशुभ संकेत माना जाता है। उपहार में सुंदर दक्षिणा या मंगलकारी वस्तु ही देनी चाहिए। मायके जाने का कड़क नियम। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन पर बहन को ही अपने भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन सक्षम होते हुए भी नहीं जाती और भाई को बुलाती है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे मौसम कैसा भी हो भाई के घर जरूर जाएं। और अगर भाई दूर देश में हो या जाना संभव न हो तो भगवान गणेश को भाई मानकर उनकी कलाई पर राखी अर्पित कर दें। ईश्वर की कृपा से वह रक्षा सूत्र भाई तक पहुंच जाता है। भक्तों, पूजा विधि, सही दिशा और भाई के महावचन को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए रक्षाबंधन के दिन भोजन का कड़क नियम, क्या खाएं और क्या न खाएं। रक्षाबंधन पर सात्विक भोजन का महत्व। रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता भक्तों। इस पावन तिथि पर स्वयं देवी देवता और भगवान धरती पर पधारते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से प्रेम का रक्षा सूत्र बंधवाने आते हैं और उस दिन भाई की कलाई में साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन घर में पूरी तरह सात्विक, पवित्र और शुद्ध भोजन ही बनना चाहिए। वर्जित चीजें भूलकर भी न खाएं। इस पावन दिन घर की रसोई में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब, गुटखा और सिगरेट जैसी तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल पूरी तरह वर्जित होता है। अगर अनजाने में भी तामसिक भोजन कर लिया तो रक्षाबंधन का व्रत टूट जाता है और उस पर्व की पवित्रता भंग हो जाती है। क्या बनाएं और कैसे पाएं? रक्षाबंधन के दिन रसोई में पक्का भोजन बनाना चाहिए।
आप खीर, पूरी, हलवा और मीठी सेवियां बना सकते हैं। खीर में चाहें तो थोड़ा सा केसर या रंग डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। सब्जी में आप रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। ध्यान रखें भक्तों, इस दिन कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाया जाता है, जिसे त्योहारों का पक्का खाना कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान स्वयं इस भोग को स्वीकार करते हैं। व्रत खोलने का सही समय जब रसोई में शुद्ध भोजन बन जाए तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। उसके बाद शुभ मुहूर्त में जब भाई की कलाई पर राखी बंध जाए तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। बहन अपने हाथों से भाई को मीठा खिलाए और भाई भी प्रेम से अपनी बहन को भोजन या मिष्ठान कराए। इससे भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है और भगवान प्रसन्न होकर अपनी अखंड कृपा बरसाते हैं। लेकिन ठहरिए भक्तों, अब आता है इस प्रसंग का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य अध्याय। आखिर कौन सी हैं वे 3 मनहूस चीजें जो एक विवाहित बेटी को मायके से कभी अपने साथ ससुराल नहीं लानी चाहिए? क्यों मिर्च, अचार, चूल्हा, ताला, चाबी और काले कपड़े लाने से पति की बर्बादी शुरू हो जाती है? आइए भक्तों, अब जानते हैं मायके से न लाने वाली वे 3 अशुभ वस्तुएं। भक्तों, रक्षाबंधन के दिन भोजन के सात्विक नियमों को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए इस प्रसंग का सबसे मुख्य और महत्वपूर्ण अध्याय, मायके से न लाने वाली वे 3 अशुभ चीजें। मायके से भूलकर भी न लाएं ये 3 अशुभ वस्तुएं। पहली, मिर्च और खट्टा अचार। रक्षाबंधन के दिन मायके से ससुराल जाते वक्त विवाहित बेटी को कभी भी हरी या लाल मिर्च और खट्टा अचार अपने साथ ससुराल नहीं लाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि मायके से लाई गई मिर्च और अचार दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट और रिश्तों में खटास घोल देते हैं। इससे पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर तकरार शुरू हो जाती है। मायके वाले चाहें तो बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं। दूसरी, चूल्हा और नया ताला, चाबी। अपनी बेटी को गृहस्थी बसाने के नाम पर मायके से कभी भी चूल्हा या नया ताला, चाबी नहीं देना चाहिए। मायके से चूल्हा देने का अर्थ शास्त्रों में यह माना जाता है कि आप बेटी का परिवार और रसोई अलग करा रहे हैं, और नया ताला, चाबी लाने से पति के भाग्य और तरक्की पर ताला लग जाता है, जिससे आर्थिक तंगी और रुकावटें घेर लेती हैं। चूल्हे की जगह गृहस्थी का कोई दूसरा शुभ सामान दिया जा सकता है। तीसरी, तेज धारदार वस्तुएं और काले वस्त्र। मायके से कभी भी चाकू, कैंची, छुरी जैसी तेज धारदार वस्तुएं या काले रंग के कपड़े और सामान ससुराल नहीं लाना चाहिए। धारदार वस्तुएं अपनों से संबंध काटने और रिश्तों में दूरी लाने का प्रतीक मानी जाती हैं, और काली वस्तुएं घर में नकारात्मक शक्तियों और दरिद्रता को बुलावा देती हैं। बहन के व्रत का कड़क नियम। धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि रक्षाबंधन के दिन बहन को व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन बिना व्रत रखे केवल औपचारिकता के लिए राखी बांध देती है तो इससे भाई की आयु पर प्रभाव पड़ता है और पर्व का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता। लेकिन ठहरिए भक्तों, अब आता है रक्षाबंधन का वह सबसे अंतिम और सिद्ध महा उपाय, जिसे करते ही भाई की सोई हुई किस्मत चमक उठती है। आखिर पैसों से 7 बार उतारा करके पीपल के वृक्ष पर राखी बांधने का वह कौन सा चमत्कारी उपाय है, और रक्षा सूत्र बांधते समय कौन सा महामंत्र बोलना चाहिए? आइए भक्तों, अब जानते हैं अंतिम पार्ट में भाई की तरक्की का वह अचूक महा उपाय। भक्तों, मायके से न लाने वाली अशुभ वस्तुओं और भोजन के नियमों को समझने के बाद अब अपने ध्यान को पूरी तरह केंद्रित करके सुनिए। रक्षाबंधन 2026 का वह सबसे सिद्ध और अंतिम महाप्रसंग, जिसमें छिपे हैं भाई की तरक्की का वह 7 बार उतारा करने वाला चमत्कारी उपाय, रक्षा सूत्र बांधने का सिद्ध मंत्र और ओजस्वी महासमापन। भाई की सोई किस्मत चमकाने का 7 बार उतारा महा उपाय। रक्षाबंधन के पावन दिन जब बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध ले और मिठाई खिला दे, उसके बाद एक छोटा सा चमत्कारी उपाय जरूर करे। बहन अपने हाथ में कुछ रुपए यानी दक्षिणा लेकर मुट्ठी बंद कर ले, फिर उन पैसों को अपने भाई के सिर के ऊपर से 7 बार न्योछावर यानी उतारा करे। उतारा करने के बाद उन पैसों को ले जाकर किसी सुंदर सी नई राखी के साथ किसी पवित्र धार्मिक वृक्ष
जैसे पीपल या बरगद के वृक्ष पर अर्पित कर दे। वृक्ष पर जल चढ़ाएं, तिलक करें, थोड़ा सा मीठा भोग लगाएं और श्रद्धा पूर्वक उस वृक्ष पर राखी बांध दें। धर्मशास्त्रों में मान्यता है कि ऐसा करने से भाई के ऊपर मंडरा रही हर तरह की बुरी नजर, राहु केतु और शनि के अशुभ दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष और गरीबी का नाश होता है और भाई बहन का प्रेम अमर हो जाता है। राखी बांधते समय का सिद्ध महामंत्र। माताओं और बहनों, जब आप अपने भाई की दाहिनी कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही हो तो उस समय भाई और बहन दोनों को कम से कम एक बार इस सिद्ध मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महालक्ष्मी नमः, नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस दिव्य मंत्र का उच्चारण करने से रक्षा सूत्र में साक्षात त्रिदेव और महालक्ष्मी की शक्ति समाहित हो जाती है, जो पूरे साल भाई की हर विपत्ति से रक्षा करती है। राखी का चयन कैसे करें? ध्यान रखें भक्तों, प्लास्टिक, नुकीली या त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का इस्तेमाल करने से बचें। रेशम का धागा, सूती धागा या मोली यानी कलावा की राखी ही सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। इसके अलावा अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोने का रक्षा सूत्र भी बांध सकते हैं। भक्तों, साल 2026 में 28 अगस्त को आने वाला यह रक्षाबंधन आप सभी के परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और अखंड प्रेम लेकर आए। अगर आपने इन नियमों और सिद्ध मुहूर्त का पालन कर लिया तो महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय महालक्ष्मी और हर हर महादेव लिखना मत भूलना। और ऐसे ही पौराणिक, धार्मिक और शास्त्रीय विधानों को सुनने के लिए अभी हमसे जुड़ें और घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि सनातन धर्म की हर दिव्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। रक्षाबंधन पर्व की जय।